तो का हाल बा भाई लोग। रउआ लोग कैसन बानी। हम आशा करत बानी कि सब ठीक होई। आज हम पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर जो कि भारत के संवैधानिक इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चन को आप लोग के सामने रखने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में है। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए और याद कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कब सौंपी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में सौंपा गया था। जो बक्सर की युद्ध के बाद जो संधि हुआ था उसके तहत 1765 ईस्वी में ब्रिटिश को अधिकार दिया गया था कि वह दीवानी अधिकार प्राप्त करे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया। तो ध्यान से सुनिएगा, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का ही गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो ये हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चौथा है, किस अधिनियम द्वारा मद्रास, बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो बम्बई और मद्रास था उसको कर दिया गया। तो ये हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने अपने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों को जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था। तो ये हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में ही भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य अधिकारी को जानकारी दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। हमारा छठा क्वेश्चन है, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता में इसका स्थापना हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और तीन साइड न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम है सर एलिजा इम्पे, और जो तीन गो और थे जो साइड जज थे उनका नाम है हाइड, चेम्बर्स, लिमेस्टर, जो कि इस सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश थे। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बंदोबस्त अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है या बंदोबस्त कानून कहा जाता है, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमी था। तो उस कमी को सुधार करने के लिए ही 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। तो इसे ही बंदोबस्त कानून कहा जाता है। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत ही कंपनी द्वारा इंडिया में जीते गए जो भी क्षेत्र था वो ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था। मतलब ब्रिटिश का जो वो अपना हो गया था तो उसका क्षेत्र वो कहलाता था। तो ये हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस समय प्रधानमंत्री थे सर विलियम पिट्स। अब नवा क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया है। मतलब कि किस एक्ट में कमांडर इन चीफ का प्रावधान किया गया है या नियुक्ति किया गया कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ कमी था उसको दूर करने के लिए ही 1786 का अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। तो
इसी में प्रावधान किया गया था कि कमांडर इन चीफ का प्रावधान किया जाएगा। जो जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस थे शायद मेरे हिसाब से, जो कि कमांडर इन चीफ बने थे। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये हमारा दोबारा क्वेश्चन आ गया है, बुक में है तो दोबारा आ गया है, बट कोई ना, इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में पारित हुआ था। इस एक्ट के द्वारा ही जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में हुआ था, जो कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसी था। 11वां क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? जो कि एसएससी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इससे जो पहले वाला था वो यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2010 में। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा 1784 ईस्वी में, जो कि इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे सर विलियम पिट्स। अब हमारा 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो यहाँ हम बताना चाहते हैं कि जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट था, उसमें ही यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी का सारा अधिकार समाप्त हो जाएगा, बट चाय और चीन का जो व्यापार था, जैसे चाय का और चीन के साथ जो व्यापार था वो चलता रहेगा। तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि चाय और चीन के साथ व्यापार चालू रहेगा, जो कि सिर्फ ब्रिटिश करेगा और कोई नहीं। इसमें यह है कि जो सिर्फ ब्रिटिश कंपनी करेगी बस। अब 13वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर्ड एक्ट ही होगा। इसी में ही प्रावधान किया गया था कि जो अधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया गया था, ठीक ना। और 1833 का चार्टर्ड एक्ट में पूर्णतः समाप्त कर दिया था, उसमें चाय और चीन का पूरा समाप्त कर दिया गया था। वो सारा जो भी, जैसे फ्रांस हो गया, उस सब लोग पुर्तगाली हो गए, वो सब लोग मतलब अपना कंपनी का बिजनेस कर सकते थे सारे लोग के साथ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई? इसे बोल सकते हैं ईसाई मिशनरियों या ब्रिटिश मिशनरियों, क्योंकि वहाँ से जो आए थे उसी को बसने की अनुमति प्रदान किया गया था, जो कि 1813 का चार्टर्ड एक्ट में किया गया था। महत्वपूर्ण सवाल है और यह पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। 2023 में पूछा गया, बीपीएससी टीचर वाले में पूछा गया। 15वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो यह प्रावधान 1813 के चार्टर्ड एक्ट में किया गया था, जो कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने को मतलब प्रावधान किया गया था। तो यह 1813 का चार्टर्ड एक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या इस वीडियो को 2x पर करके बार बार देख सकते हैं, तो पूरा याद हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा किया गया था? भारत के गवर्नर जनरल, जो कि 1833 के जो चार्टर्ड एक्ट था उसके तहत किया गया था यह प्रावधान भारत का गवर्नर जनरल का। अगला क्वेश्चन है 17वां, किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया? तो यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह पूछा हुआ नहीं है बट फिर भी यह सवाल लेटेस्ट जो है क्वेश्चन है। इसमें है कि भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया, मतलब उनको प्रेरित किया गया कि आप स्थानीय मतलब आप सरकार पर टैक्स मतलब कंपनी द्वारा लगाया गया कि आप स्थानीय लोगों पर टैक्स लगा सकते हैं। तो यह 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें प्रावधान किया गया था।
18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया है? मतलब विधान परिषद था, उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व जो थे उसमें प्रावधान किया गया। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 1853 का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसमें हुआ था। सॉरी, 1853 का चार्टर एक्ट था, सॉरी। तो 1853 का चार्टर एक्ट में ही पहली बार विधान परिषद का गठन भी हुआ था, और इसमें भी जो सिविल सेवकों की नियुक्ति था, जिस परीक्षा का आयोजन किया गया था, जो 1853 में ही हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है 19वां, किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया? मतलब जो कंपनी को समाप्त करके ताज का जो शासन था उसको शुरुआत किया गया था। तो यह 1858 का भारत शासन अधिनियम था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी का आधिपत्य समाप्त करके ब्रिटिश जो क्राउन था उसको सौंप दिया गया था। 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था? मतलब जो सचिव का पद होता है उसको किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो यह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम, जो 1858 था, उसके तहत ये आया था। तो आप लोग याद रखिएगा, पहली बार जो इसमें सचिव का पद था वो लाया गया था, और इसमें जो पहला सचिव थे लॉर्ड स्टैनली थे बने हुए, जो लॉर्ड स्टैनली बने थे, जो कि ब्रिटिश सचिव थे पहला, और स्वतंत्र भारतीय प्रथम सचिव थे लॉर्ड लिस्टोवेल थे। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा दोनों, कि ब्रिटिश सचिव थे लॉर्ड स्टैनली, और प्रथम भारतीय सचिव थे लॉर्ड लिस्टोवेल। अगला है 21वां क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? तो यह दोबारा सवाल इसमें बुक में है, पूछा हुआ है, एसएससी 2020 में पूछा हुआ है, और जो ऊपर था वो यूपी कोई एग्जाम है उसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम। 22वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? मतलब जो ब्रिटिश जो ब्रिटिश था कंपनी था, उसमें भारतीय लोगों को शामिल करने के लिए पहली बार प्रावधान जो किया गया था वह 1861 तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसी के तहत ही जो भारतीय लोगों को भी कानून के मतलब जैसे जॉब के लिए प्रेफरेंस दिया गया था पहली बार शायद। तो आप 1861 याद कर सकते हैं, भारत शासन अधिनियम, जिसमें भारतीयों को दिया गया था पहली बार, शायद सुरेंद्रनाथ बनर्जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 23वां, किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया था? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तो आप लोग इसका आंसर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लॉर्ड कैनिंग से संबंधित है, यह 1861 का भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम में दिया गया था। 24वां क्वेश्चन है, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? जो अध्यादेश था उसको जारी करने के लिए 1861 का प्रावधान दिया गया था, उसमें मैक्सिमम 6 मंथ दिया गया था, 6 महीने से ज़्यादा नहीं था, जो आपातकाल के दौरान 6 महीने तक लागू हो सकता था, जो अधिकार प्राप्त हुआ था गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन है 25वां, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था? तो ये सवाल आ गया, वही सवाल है, मतलब बस ये पूछ दिया, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। तो आप इसको याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों जैसे गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892 का जो एक्ट था, उसमें प्रावधान किया गया था कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद है उसमें गैर सरकारी लोगों को भी मतलब जो संख्या था उसको बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन,
जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है, प्री में पूछा गया। तो इसका देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पूछा गया कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। मतलब वो जो बोल रहा है बजट पर बहस करने की शक्ति जो प्राप्त हुई थी, यह 1892 के एक्ट में हुआ था, जो कि बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी। और जो 1800 सॉरी जो 1909 का जो मार्लो मिंटो एक्ट है, उसमें बजट पर वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि 1892 ईस्वी में बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया था, लेकिन 1913 में इस पर वोट देने का अधिकार दिया गया था। मतलब बजट पर वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, दोनों कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1892। अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां। इसमें पूछा गया है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब जो वोटिंग वाला था, जो सिस्टम था, उसमें सांप्रदायिक तरीके से पूरी तरह से सबको प्रतिनिधित्व कब किया गया था, मतलब जो सब लोग वोट दे सकते थे उसका प्रतिनिधित्व। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार था, जो 1909 में पारित हुआ था। इसमें पहली बार मुस्लिम को पृथक चुनाव करने का अधिकार दिया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा, ये पूछा हुआ सवाल है, ऑलरेडी पीसीएस में पूछा हुआ है सवाल है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन करने का अधिकार कब दिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो पूछा हुआ सवाल है एमपीपीसीएस 2017 में पूछा हुआ सवाल है प्री में। तो आप लोग याद रखिएगा 1919 का अधिनियम संबंधित था, किससे संबंधित था। ऑप्शन है 4 ऑप्शन। पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, बी विकेंद्रीकरण से, सी द्वैत शासन से, और डी है विधान परिषद से। तो विधान परिषद से 1853 का एक था, और द्वैत शासन था जो कि 1784 में जो पारित हुआ था, उसमें उसके तहत था द्वैत शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथक मताधिकार क्षेत्र को लागू करने से, क्योंकि इसी एक्ट से मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव की शुरुआत हुई थी। तो इसका याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है। अगला जो है कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, 2020 में पूछा हुआ है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑलरेडी बता चुके हैं, 1909 का मार्लो मिंटो सुधार। इसमें ही सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप लोग नंबर याद रखिएगा, सॉरी हम भूल चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। अगर कम भी होगा तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में बता देंगे। तो अगला है जो पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, 2023 में पूछा हुआ है। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये भी तो अभी बताए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1909। तो प्लीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। सांप्रदायिक चुनाव पूछेगा, या पूछेगा मुस्लिमों को पहली बार पृथक चुनाव का अधिकार कब दिया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1909। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कब प्रारंभ हुआ। तो फिर से पूछा हुआ सवाल है, देखिए कितनी बार पूछा हुआ ये सवाल है। 2020 में पूछा हुआ है, यूपी जो जीआईसी का एग्जाम होता है उसमें। इसका आंसर हो जाएगा 1909। तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। अगला है जो कि यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, समझिए यूपीएससी में पूछा हुआ है। तो ये दरोगा में पूछने के लिए बहुत ही मान्य है, क्योंकि पूछ सकता है दरोगा में बहुत ज़्यादा। बीपीएससी में पूछा हुआ होगा, बट यूपीएससी में पूछा हुआ सवाल है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। मतलब मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो इसका हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार, 1909 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, तो आप ये भी याद रखिएगा कि 1909 को इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है। ये भी सवाल पूछ सकता है भाई लोग।
तो इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको पहले बताते हैं। पहला ऑप्शन है ए है द्वैत शासन प्रणाली, दूसरा है संघीय व्यवस्था, तीसरा है प्रांतीय व्यवस्था और चौथा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो आपको बताएं कि 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार है उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को मान्यता दिया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है एसएससी 2017 में पूछा हुआ है, सीजीएल में पूछा होगा सवाल। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1909। इसमें प्रावधान किया गया था कि पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। मतलब जो चुने हुए लोग हैं इसको पहली बार दिया गया था विधायिका मंजूरी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि एमपीपीसीएस पे पूछा हुआ सवाल है 2022 में प्री में। तो आगे दरोगा में पूछने के लिए 100% संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये आप लोग याद रखिएगा 1919 का जो एक्ट है उसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो इसी में प्रावधान किया गया था प्रांतों में द्वैत शासन। और जब केंद्रों में द्वैत शासन लागू पूछे तो बताइएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नंबरिंग भूल चुके हैं दोस्तों, आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। और ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कम होगा तो फिर अगला वीडियो में कमेंट कीजिएगा, बता दें। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, मतलब पहली बार जब द्विसदनीय बनाई गई तो कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा होगा। हम आपको क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं बट बोल रहे हैं तो आप लोग सुन सकते हैं, अच्छे से सुन के लिख भी सकते हैं आप लोग। तो प्लीज़ इसको सुनिएगा, स्लो भी करके सुनिएगा या तेज करके सुनिएगा। तो आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि हम याद रखे हुए हैं, इसको पूरा याद है, हमने कर चुका है, पूरा रट्टा मार चुका है हमने। तो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आप भी याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला है क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में जो द्विसदनीय विधायिका लाया था यह 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिकार था। इसी में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। और जब पूछे प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका किस प्रावधान के तहत आया था तो 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा आया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय अपनाई गई। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है बट अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसी में पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी, विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी। द्वैत शासन प्रणाली, तो अभी तो हम बताएं कि केंद्रों में द्वैत शासन लागू हुआ, फिर राज्यों में द्वैत शासन हुआ। तो केंद्रों में द्वैत शासन लागू हुआ था 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा ही लागू हुआ था द्वैत शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिकार अधिनियम किससे संबंधित है? आपको बताएं पहले ही हम ये सवाल पूछा हुआ है और ये पूछा हुआ है आरआरबी में एग्जाम में पूछा हुआ है, 2009 में पूछा हुआ है सवाल। तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिकार अधिनियम जो कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक है मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 को कहा जाता है, और ये एक है मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिकार अधिनियम जो 1919 को कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, मतलब जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार था उसमें महत्वपूर्ण सार क्या था? ऑप्शन आपको हम दे देते हैं इसमें। पहला है राज्यों की स्वायत्ता, तो नहीं दोस्तों, राज्यों की स्वायत्ता 1935 का भारत शासन अधिनियम में दिया गया था जो कि
उस अधिनियम का महत्वपूर्ण जो फैक्ट था वो राज्यों में स्वायत्ता था। अगला है प्रांतों में दोहरा शासन। तीसरा है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। और चौथा है राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रांतों में दोहरा शासन। मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिकार जो है उसके तहत मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिकार जो है प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ये फिर से सवाल आ चुका है और यह एसएससी 2019 में पूछा हुआ सवाल है। तो इसका आंसर तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, किस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिकार अधिनियम कहा जाता है। आप कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर। आगे इसका जो आगे चलते हैं दोस्तों, 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था किस अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत, जो कब हुआ था पूछा हुआ है। 1919 के अधिनियम के तहत कब हुआ था लोक सेवा आयोग का गठन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में हुआ था इसका गठन। तो आप लोग प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ऐसे पूछा हुआ सवाल नहीं है, बट याद रखिएगा, आप पूछ सकता है क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। अगला सवाल है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। ये सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा हुआ सवाल है, तो आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसके तहत ही केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। और जो 1919 का जो मोंटेगू चेम्सफोर्ड अधिकार अधिनियम है, उसमें जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था। तो आप लोग प्लीज़ इसको याद रखिएगा। तो शायद अब हो गया होगा दोस्तों, बहुत लॉन्ग वीडियो हो चुका है। तो फिर अगले वीडियो में फिर 50 और बना देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 बहुत है काफ़ी एक चैप्टर। तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए, 2-3 बार देखिए, पूरा याद हो जाएगा। और जो भी अगर दिक्कत लगे तो हमको कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे फटाक से। तो धन्यवाद दोस्तों, लव यू सबको। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास ऑब्जेक्टिव के लिए। तो धन्यवाद।